नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में इस समय एक चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है कि पैसा लगाएं या पैसा निकालें। देखिए, लगाएं निकालें इसका कन्फ्यूज़न चलता रहेगा, बाजार में लाइफ लॉन्ग चलेगा। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है देश के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, तो वो आपके दिमाग में अगर कंसर्न पैदा कर रहा है तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहां मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बाजार के कुछ ऐसे चुनिंदा सेक्टर्स और उन सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स जो यहां से 6 महीने में तगड़ा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, पैसा बना के दे सकते हैं। हम मल्टी बैगर रिटर्न्स की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो तो अपने आप बन जाते हैं, बनने होते हैं। तो कोई सोच समझकर मल्टी बैगर स्टॉक नहीं पकड़ पाता है, ना ही कोई सोच समझकर मल्टी बैगर रिटर्न्स की उम्मीद करके जाता है। किस्मत ने साथ दिया, स्टॉक अलग चल गया, वैल्यूएशन की री रेटिंग हो गई तो वो ऑटोमेटिकली मल्टी बैगर बन जाता है। लेकिन हमें एक नॉर्मल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, 10-12% के बारे में सोचना चाहिए, और मैं उसी के बारे में सोचते हुए आपके साथ ये थीम डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ मेरा व्यू क्या बन रहा है। देखो, इलेक्शंस के नतीजे आपके लिए अगले महीने 4 तारीख को आ जाएंगे। इलेक्शंस के नतीजे आते ही बाजार 2-4 दिन बहुत हैवी वॉलेटिलिटी दिखाएगा, 10-15 दिन समझने मिलेगा एंड इवेंचुअली मार्केट सेटल होके जैसा भी आपके लिए इलेक्शन होगा उसके हिसाब से रिएक्ट करने लगेगा। दूसरी बात, फिर आपका बजट सामने आ जाएगा और बजट के बाद फिर बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा और लगभग आपके लिए जुलाई मिड में सब कुछ प्राइस्ड इन हो चुका होगा। अब बाजार ध्यान देगा रेट कट को लेकर कि रेट कट कब हो रहे हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, यानी कि वही नॉर्मल हमारे लिए इवेंट हो जाएंगे जो होते रहते हैं बाजार में। बड़े इवेंट सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी। अब तो कौन से सेक्टर्स पे ध्यान दें। देखिए, सरकार इलेक्शंस के चलते काफी ज्यादा फोकस में दोबारा से रेलवे, डिफेंस और शिपिंग आ गई। मैं इन तीनों ही थीम को अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि भागे बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा बनाया है, नो डाउट यहां से भी बना सकते हैं, बट हम कंजर्वेटिव और सेफ्टी पॉइंट्स के हिसाब से देखते हुए चलेंगे। तो अब 6 महीने का जब मैं व्यू रख रहा हूं तो मेरे को क्या लग रहा है वो मैं आपको बताता हूं। पहला तो मुझे ये लग रहा है कि आईटी जो बिल्कुल भी नहीं चला है, ऑफ रडार हो गया है मार्केट में, वो वापस से फोकस में आ सकता है क्योंकि हम अगस्त या सितंबर में रेट कट को लेकर हैवीली फोकस कर रहे होंगे और उम्मीद ये है कि दिसंबर या सितंबर में आपको रेट कट देखने को मिलेगा। आईटी स्पेंड वापस से लौटेगा और मार्केट जो है ना, शेयर बाजार, वो फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो वो पहले ही भांप लेगा कि कौन सी कंपनी को इस रेट कट से फायदा होगा और वो स्टॉक्स चलने लगेंगे, जिसमें मेरी नज़र में आईटी सेक्टर आता है। अब आईटी सेक्टर में कहाँ पे निवेश किया जा सकता है, तो मैंने आपके साथ टेक्निकल टर्म्स पे एक स्टॉक शेयर करा था, LTTS, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो में, जहाँ पे मैंने कहा कि कोफोर जैसा एग्जैक्टली चार्ट पैटर्न है, यूटर्न आपके लिए कहीं ना कहीं यहीं से घूमना चाहिए। तो पहला तो टेक्निकल सपोर्ट दिख रहा है 4100-4200 के करीब का, LTTS में अभी 4600 करीब का है, 5500 रुपये के लक्ष्य बनेंगे। आईटी स्पेस से ही दिग्गज में इन्फोसिस अच्छा लगता है और आपका टाटा एलेक्साई मिड कैप आईटी से एक सदाबहार लगता है, तो ये आईटी में मेरे को पसंद आ रहे हैं। दूसरी थीम मेरी होगी रियल एस्टेट की। देखो, रियल एस्टेट में मैं नॉर्मली ग्राउंड लेवल की बात करूं तो अभी थोड़ा सुस्ती मंदी आ गई है क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा 2 नंबर का पैसा चलता है। 2 नंबर इन द मीन कोई गलत नहीं, व्हाइट मनी नहीं चलती, ब्लैक मनी चलती है। प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की है, आप 60 लाख में खरीद रहे हो, 40 लाख ऊपर घुमा दिया आपने कैश में, तो ये रियल एस्टेट का काम है। अब जब इलेक्शन चलता है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वहीं चला जाता है, तो रियल एस्टेट में हल्का जो बूम होता है वो रुक जाता है। तो मेरे को लगता है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वापस से रियल एस्टेट फोकस में आएगा और यहाँ पे हाइप बन सकती है अगेन। तो रियल एस्टेट में कहाँ पे फोकस करें, प्रेस्टीज सदाबहार लगता है, DLF बहुत अच्छा लगता है हमें। बाकी रियल एस्टेट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाला गेम लगता है मेरे को। डायरेक्ट रियल एस्टेट के अच्छा है, मैं हमेशा कहता हूँ उसके एंसिलरी खरीदो। जैसे एक ऑटो कंपनी होती है टाटा मोटर्स M&M, एक होती है ऑटो एंसिलरी जो टाटा मोटर्स के लिए भी काम कर रही है, M&M के लिए भी काम कर रही है। इसी तरीके की जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट एंसिलरी कंपनीज में चले जाओ। जब एक घर बन रहा है या कमर्शियल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, ऑफिस वगैरह, इन सब में वायरिंग हो रही है, इन सब में पेंट हो रहा है, इन सब में गेट लग रहे हैं, इन सब में वुडन वर्क हो रहा है, फ्लोरिंग हो रही है, टाइल्स हो रही हैं, बहुत कुछ होता है, पंखे लग रहे हैं, AC लग रहे हैं। तो इन सब में क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको प्ले करो ऑटो एंसिलरी में। तो वहाँ पे आप सेरा सैनिटरी वेयर को ध्यान में रख सकते हैं, सदाबहार स्टॉक है, बढ़िया करता है काम। आप वायरिंग एंड केबल्स में पॉलीकैब को ध्यान में रख सकते हैं, KEI इंडस्ट्रीज को रख सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में हैवल्स को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक, मुझे लगता है वापस से थीम चलेगी, ये तो ऑलरेडी चली भी रही है। खैर, अगले सेगमेंट पे आते हैं। देखो, रेट कट की बात करी मैंने, तो रेट कट से डायरेक्ट फायदा बैंकों को होगा। तो बैंकों में HDFC बैंक सेफ्टी पर्पज से होल्ड करना पड़ेगा लंबा, लेकिन देख सकते हो। ICICI और एक्सिस इंस्टेंट रिटर्न्स के लिए देख सकते हो, और सरकारी में SBI बहुत ही दमदार दिख रही है इस समय।
वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट, अगली थीम के बारे में अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँ तो हमने आईटी डिस्कस कर लिया। देखो पावर को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, पावर वैसे मुझे अच्छा लगता है, बट क्योंकि गर्मी धीरे धीरे जाएगी तो पावर की डिमांड कम हो सकती है, इसलिए हम पावर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हमारा जो सेगमेंट है बाजार में वापस पैसा आएगा देखो इलेक्शन के बाद, और वो पैसा कहाँ जाएगा? ऑटो डिमांड बहुत तंगड़ी है, अभी थोड़ा सा दिक्कत में आ रही है, लेकिन सेकंड हाफ में मुझे लगता है वापस से लौटेगी। तो ऑटो गाड़ियों पे ध्यान देना चाहिए। कौन सी पे रखें ऑटो व्हीकल्स में? मेरे को लगता है आप 4 व्हीलर में आपका एकमात्र टाटा मोटर्स इस समय और M&M, इन दोनों पे ध्यान दे सकते हैं। इसमें टाटा मोटर्स में करेक्शन भी आ गई तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है इस समय। वहीं बात करें अगर 2 व्हीलर में तो आइशर मोटर्स, TVS, बजाज और आपका हीरो, ये चारों ही दमदार हैं। अब कहीं पे भी प्ले कर लो, हर तरफ अलग अलग सीन चल रहा है, तो मेरे को लगता है ये सारे बढ़िया कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। तो ये सारी थीमें मुझे लगता है जो इलेक्शन के बाद चलनी चाहिए। वन मोर थिंग, FMCG को हम नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने जितने भी सस्ते दाम कर रखे हैं ना इन्फ्लेशन के अपनी इलेक्शन के चलते, सब बढ़ेंगे। चावल के दाम से चीनी के दाम तक सब बढ़ेंगे। तो चीनी में बलरामपुर चीनी और चावल में KRBL से लेकर LT फूड, ये सब चलने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आपको वॉच लिस्ट में लगा लेने चाहिए और आपको गिरावट में एक्यूमुलेट करते रहो। 6 महीने के हिसाब से पैसा बनना चाहिए। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।